कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका RK7 स्टडी में। मैं और राजीव और मैं आपके लिए 10th क्लास विषय साइंस का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम है विद्युत तथा विद्युत धारा के ऊपर एक आर्टिकल लेकर आया हूं। वो आर्टिकल हमारा ओम के नियम पर है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने ओम के नियम के बारे में क्लियर करा था कि सबसे पहले हमें ओम के नियम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम प्रतिरोध के बारे में। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें ओम का नियम था। ओम का नियम क्या था? कोई विद्युत परिपथ है, परिपथ यानी कि विद्युत यानी कि करंट का परिपथ, मतलब जैसा मान लीजिए तार है, उसकी भौतिक अवस्था है ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उनके बीच जो विभवांतर लग रहा है और उसमें बहने वाली जो धारा है, उनका जो अनुपात होगा वो एक नियत होगा। वही हमारा ओम का नियम था। अब देखिए, हम मिलते हैं प्रतिरोध का संयोजन के बारे में। प्रतिरोध का संयोजन क्या? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब हम जोड़ेंगे किसे? प्रतिरोध को। किस प्रतिरोध के साथ? बहुत सारे प्रतिरोध होगा, जैसे R होगा, R1 है, R2 है, R3 है, ऐसे चल रहे हैं कितना Rn तक। यानी कि एक प्रतिरोध में कितने प्रतिरोध जुड़ सकते हैं, वो कहलाता संयोजन। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं कि संयोजन हम कितने टाइप से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं संयोजन को, प्रतिरोधों को कितने टाइप से जोड़ सकते हैं। तो देखिए, हम संयोजन को दो टाइप से जोड़ सकते हैं। पहला होगा हमारा श्रेणी क्रम में, एक होगा हमारा समांतर क्रम में। यानी कि प्रतिरोधों को जो संयोजन करेंगे हम श्रेणी क्रम में कर सकते हैं और दूसरा समांतर क्रम में कर सकते हैं। इससे अलग और किसी संयोजन में नहीं कर सकते इसको। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये आपको एक श्रेणी क्रम के लिए बनाई गई है। श्रेणी क्रम यानी कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे। चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में। श्रेणी क्रम होता क्या? देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक सीढ़ी बाई सीढ़ी, सीरीज से चलना। जैसे इसे इधर से चल रहे हैं तो इसी दिशा में चलो, या किसी अलग भी दिशा में चलोगे तो हम एक सीरीज के रूप में चलेंगे, यानी कि ऐसे ही सीरीज बनाते हुए चलेंगे। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई शुरू होने से पहले हमारी एक प्रेयर होती है। वो प्रेयर हम जो करते हैं, सारे बच्चे जो लगे हुए तो लाइन में, वो एक सीरीज में होती है। वो सीरीज हमारी होती है श्रेणी क्रम की सीरीज, यानी कि एक के पीछे एक। अब इसमें क्या करना है? एक तार है, उसमें प्रतिरोध को R1 को जोड़ना, R2 को जोड़ना और R3 को जोड़ना है। वैसे ही ऐसे ही चलते रहेंगे कितना Rn तक, यानी कि कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं, लेकिन हमें जुड़े हुए क्या है? एक सीरीज में, एक के पीछे एक, एक के साथ एक। वो कहलाएगा हमारा श्रेणी क्रम। चलिए, इसको हम सबसे पहले एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं। श्रेणी क्रम को, प्रतिरोधों का संयोजन जो श्रेणी क्रम में है वो हम इस प्रकार करेंगे। ठीक है, हमें क्या होता है? बैटरी के दोनों सिरों को, जो सा एक सिरा होता है हमारा पॉजिटिव धनात्मक, एक सिरा होता है हमारा ऋणात्मक, उन दोनों सिरों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि हमारा जो पहला प्रतिरोध है वो अगले प्रतिरोध से जुड़ेगा और उसका अगला सिरा उससे अगले प्रतिरोध से जुड़ेगा, और यही क्रम आगे भी चलता रहता है। यानी कि बिंदु A से लेकर B तक का जो हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सीरीज बनावे, सीधा सीधा सा जोड़ देते हैं। यानी कि R1 का पहला सिरा R2 के पिछले सिरे से, और R2 का अगला सिरा R3 के पिछले सिरे से, और R3 का अगला सिरा ऐसे डैश डैश आगे चलता रहता है। जोड़ देते हैं, इस प्रकार जोड़ देते हैं कि उसमें जब हम करंट चालू करते हैं, धारा बहती है उसमें, तो धारा तो उस बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर नियत रहती है। यानी कि अगर धारा इस दिशा से चली है, ये जो एरो के चिन्ह बन रहे हैं यहाँ पे चल रही है धारा, यहां से शुरू हुई, इधर आई, यहां भी एक ही थी, यहाँ आने के बाद यहाँ भी एक ही हो गई,
बिंदु ए पर भी एक ही आ गई और R1 को जैसे क्रॉस करा यहाँ भी आई रहेगी और R2 पर भी आई रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये पूरे परिपथ में धारा एक नियत रहती है, लेकिन विभव जो होगा जो प्रत्येक प्रतिरोध पर यानी कि प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग हो जाएगा। अगर R1 पे आएगा विभव R1 हो जाएगा यानी कि V1 हो जाएगा, और R2 पर विभव V2 हो जाएगा, R3 पर V3 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश Rn पर कितना हो जाएगा Vn हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है। चलिए मैं इसकी थोड़ी थ्योरी लिखवा देता हूं और उससे हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को, प्रतिरोध होता है जो R है, इस प्रकार संयोजित करते हैं कि प्रतिरोध R1 का एक सिरा R2 से यानी कि R1 का एक सिरा R2 से और R2 का अगला सिरा R3 से यानी कि R3 से, R3 का अगला सिरा ऐसे डैश चलते रहेंगे Rn से। इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु यानी कि A से लेकर B तक जितने भी बिंदु पड़ रहे हैं उस पर धारा नियत रहनी चाहिए। धारा नियत रहती है और विभव प्रत्येक बिंदु पर बदलता रहता है, बदल जाता है, विभव चेंज हो जाता है, लेकिन धारा नियत रहती है। तब हम ओम के नियम से क्या लिखेंगे, V अपॉन I बराबर R। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ओम का नियम क्या था, V अपॉन I बराबर R। तो यहां से हमें विभव का मान निकालना है कि वो बदल क्या रहा विभव, तो विभव का मान निकाल लेंगे। तो V यही रहेगा और I की गुणा R से हो जाएगा, IR हो जाएगा। ऐसा बना देंगे हम समीकरण 1। चलिए हम इसी प्रकार आगे भी जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर V1, V2, V3 और ऐसे चलता रहेगा Vn कितना होगा। तो आप इसको उतार लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। चलिए मैं इससे आगे और समझा देता हूं। ठीक है, V1 पे R1 यानी कि V1 बराबर हो जाएगा IR1। I क्या है यहाँ पर धारा जो नियत है और R यहाँ पर प्रतिरोध है, यानी कि V1 पर प्रतिरोध R1 हो जाएगा। इसी प्रकार V2 पर IR2 और V3 पर IR3। ऐसे आगे ये समीकरण चलती रहेगी। Bn पर IRn यानी कि जब ये आगे चल रही है तो यहाँ पर कितना आएगा R1 भी आएगा, R1 की जगह कितना हो जाएगा Rn। धारा हमारी नियत रहेगी। ठीक है, यह हो गया हमारे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A से B तक कुल विभव ज्ञात कर लेंगे। बिंदु A से बिंदु B तक कुल विभव, कुल विभव कितना आएगा V हो जाएगा। V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस B3 प्लस ऐसे चलता रहेगा Bn। B का मान था हमारे पास IR बराबर B1 है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ऐसे चलता रहेगा ये IRn तक। अब हम क्या करेंगे, I यहां से कॉमन ले लेंगे, अलग बाहर निकाल लेंगे। देखिए I इसमें भी है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो I हम कॉमन ले लेंगे। तो कितना आएगा IR, यहां से I कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे चलता रहेगा Rn तक। R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता रहेगा
Rn। अब I से हम I को काट देंगे और R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे चलता रहेगा Rn, और यही हो जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी तक तुल्य प्रतिरोध के लिए ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। और इसी के साथ श्रेणी क्रम जो हमारा समाप्त हो जाता है। यहां से इसका तुल्य प्रतिरोध हमने R निकाल लिया। R कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही चल रहा Rn तक। तो इसका तुल्य प्रतिरोध A से B तक कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे चल रहा है Rn तक। और ये हमारा प्रतिरोध का संयोजन हुआ है श्रेणी क्रम में, जो बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए। धन्यवाद।